सोच नहीं होगी तो आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। सोच में संगीत आना चाहिए। सोच में कैसे आएगा जब तक भाव में ही नहीं होगा। देखा गया कि आजकल ऊंचा गाने का बड़ा वो एक ट्रेंड हाँ चालू जी, हुआ है। नॉलेज नहीं रखते जिसको नॉर्मल ऑडियंस है उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए। जुगलबंदी का ट्रेंड है। ये शुगलबंदी का ज़माना है, इसको जुगलबंदी का नाम मत दें। हम राग को मान रहे हैं, सिर्फ राग की नहीं मानते। बात स्वर यूज होने की नहीं, बात है कि कौन सा स्वर किस स्वर के साथ यूज हो रहा है। हम एक कैसेट सुनने के लिए इस कदर मशक्कत करते थे कि ये कहाँ से मिले। म्यूजिक तो यूनिवर्सल है, इसकी कोई भाषा नहीं है। इसको हम किसी एक धर्म का टैग या फिर किसी समाज या संप्रदाय का एक टैग लगा के हम इसको लिमिट कर देते हैं। सर बड़े गुलाम अली खान साहब तो पार्टीशन के बाद जब वो दोबारा उधर शिफ्ट हुए, किसी एक इवेंट में उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो वहाँ से किसी ऑर्गेनाइज़र ने उनको रोका कि आप यहाँ का कुछ सुनाएं। ये बात उनको थोड़ी चुभ गई कि यहाँ का वहाँ का क्या होता है। संगीत तो संगीत है। क्लासिकल में कितना बड़ा नाम है उस्ताद सलामत अली खान साहब। तो हम जब उनके सामने आए तो आइए आप क्या सुना रहे, तो हमने अखियाँ उड़ीक दियाँ, दिल वाजा मारदा। तो हमने ये सुना, उन्होंने कहा ओ गल सुन तू इधर ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। जाकिर साहब बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ कि वालिद साहब जब उनको घर लेके आए तो उनके कानों में अजान पढ़ी जाती है, उनके हाथ में थे, वो तबले के बोल उन्होंने बोलने शुरू कर दिए। और उनकी वाइफ उन्हें कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि यही मेरी प्रेयर्स हैं, यही मेरी नमाज है। मैं जाना तेरे नाल माही वे ना जावी परदेस। सो प्रीत सर, वेरी हैप्पी टू हैव यू इन द स्टूडियो। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सबसे पहला जो पॉडकास्ट है वो आपके साथ हो रहा है। तहे दिल से शुक्रिया आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने बहुत छोटी उम्र से आपकी दिलचस्पी थी कव्वाली और संगीत में, और बहुत छोटी उम्र में आपने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जी, ये उसका करम है कि उसने ये अता फरमाया है, ये फ़न उसके रहम से ही है। और जो भी इसके काबिल हो उसको ज़रूर मैं कहूँगा कि उसे मिलना चाहिए। पर मैं जानना चाहता हूँ कि संगीत आपके लिए क्या है। व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? संगीत किसी के लिए कोई टॉपिक हो सकता है, किसी के लिए सब्जेक्ट हो सकता है, पैशन हो सकता है, शौक़ हो सकता है। लेकिन जो उसकी जो दरअसल साधना करते हैं उनके लिए ये सोच बन जाता है। क्या बात है। सोच से ही हर चीज़ का प्रसार है। सोच नहीं होगी तो आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल। सोच में होना चाहिए, वो सोच होनी चाहिए। जब तक आप किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को अपनी सोच नहीं बनाते तो आप उसमें महारत नहीं हासिल कर सकते। बहुत बड़ी बात है ये। जी और ये चीज़ महसूस करने को भी मिलती है अगर हम किसी एक राग की क्या किसी एक स्वर की बात करते हैं। वो एक स्वर ही अपने आप में इतना कुछ कह जाता है जी कि जो शायद मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कि अगर हम बात भी करें कि एक राग, दो राग हैं, दोनों का फील अलग है, पर रे कोमल दोनों रागों में लग रहा है। पर वो माहौल कैसा बना देता है अगर वो हाँ, ये भाव की बात है। जैसे सोच से आगे जब चीज़ें बढ़ती हैं तो वो भाव में तब्दील होती है ना। जी जब सोच से हम आगे उस पे काम करते हैं तो वो भाव इमोशन की तरफ जाता है। अभी आपने जैसे राग की बात की, राग हम अक्सर ये बात करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर समझ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके मेन जो उसका सीक्वेंस है वो समझ लिया कि ये स्वर यहाँ लगना है, यहाँ छोड़ना है। वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर है, उसका भाव नहीं। भाव कुछ और चीज़। सोच की हमने बात की कि सोच में संगीत आना चाहिए। सोच में कैसे आएगा जब तक भाव में ही नहीं होगा। उसके जो आगे शोबे हैं वो उसका भाव और उसकी भाषा है। संगीत अपने आप में एक भाषा है। मिसाल के लिए आपने राग का जिक्र किया। राग के स्वरों को लगाना या किसी स्वर को छोड़ देना या एक किसी शास्त्र के हिसाब से उसको एक
किसी एक लाइन में उन स्वरों को, है ना, किसी एक तरतीब में गा लेना, उसको राग नहीं कहेंगे। अक्सरात हम ये बात करते हैं कि हम राग को मान रहे हैं, सिर्फ जी, राग की नहीं मानते। ये बात बहुत गहरी जा रही है। हाँ, ये सही बात है। राग को मानने वाले सारे हैं, सारे हैं। राग की नहीं मानते। अब राग अपने आप में एक सीक्वेंस है ना, किसी रूल में है, किसी बंदिश में बंधा हुआ है, क्योंकि उसमें गाई जाने वाली चीज़ें भी बंदिश ही कहलाती हैं। है। लेकिन क्या हम उसके भाव को समझते हैं? भाव प्रधान गायकी है ना, तो उसके भाव को नहीं समझेंगे हम, उसके चाल चलन को नहीं समझेंगे। आपने दो रागों का उसमें एग्जाम्पल दिया था कि वही स्वर उसमें यूज़ होता है और वही स्वर उसमें यूज़ होता है। बात स्वर यूज़ होने की नहीं है, बात है कि कौन सा स्वर किस स्वर के साथ यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। किसी किसी भी स्वर की बात, जी, अगर आप गा कोमल की बात करें, वो रे शुद्ध के साथ किसी और तरह से प्रयोग होगा, रे कोमल के साथ किसी और तरह, उसका जी, भाव ही बदलेगा। भाव बदलेगा। जी। जैसे कि भैरव में भी रे कोमल है, हाँ। भैरवी में भी है, जी, 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 जी। और उनका बट माहौल देखिए आप माहौल कितना, देखिए कैसा कितना है। फ़र्क है। जी, 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 यही बात है। तो जैसा कि अभी बात चल रही थी राग की, तो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ आपका ध्यान कब से और कैसे गया, कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे की कहानी है? आमूमन ऐसा देखा जाता है, ख़ास तौर से हमारे आस-पास या इस स्टेट में कह लीजिए या कुछ, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कि क्लासिकल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। काफ़ी जगहों पे मुझे पता है कि सुनने वालों को ये हैरानगी भी होगी इस चीज़ की, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है ना? कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जन्म से ही वो शास्त्रीय संगीत का उनको पाठ जो है वो सिखाया जाता है। शुरू से उनके आस-पास ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें भी, जब आप किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं या कोई चीज़, किसी भी तरह के संगीत से आपका मन मिलने शुरू हो जाए, आपको वो अच्छा लगने लग जाए, आपको उसमें सुकून मिलने लग जाए, तो वो शास्त्रीय हो या लाइट हो या सेमी क्लासिकल हो या किसी भी तरह का, तो वो आपकी रूह से वो जुड़ जाता है। तो ये इसका सिलसिला जो आप पूछ रहे हो, इससे मुझे याद है कि जब हम क्लासिकल सुनते थे, तो उसका एक अलग से असर आता है ना? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सबके लिए होता है, सबका एक अपना-अपना माहौल है ना? अपना रहन-सहन है, उसमें वो उसका इन्वॉल्वमेंट है संगीत का या नहीं है, या घर पे कैसी चीज़ें सुनी जा रही हैं, है ना? तो स्कूल्स में क्या जी, चीज़ें कराई जा रही हैं, वो तो मना ही हो जाता है बस कि ये साल भर में इतने गाने करने हैं, इतने गाने, ये गिनती ही मुझे बड़ी अजीब लगती है कि इतने गाने, जब गानों की गिनती को ऐसे फ्रेम में बांध देते हैं ना, तो वो तो बड़ी अजीब बात लगती। तो वो क्लासिकल सुनते-सुनते उसमें ऐसे इंटरेस्ट आ गया कि ये है क्या चीज़ है। ज़ाहिर बात है कि वो नॉर्मल गानों से अलग है ना? उसमें वो भावना, वो भाषा कुछ और ही है, कुछ और माहौल है उसमें। कुछ और ही है। तो वो चीज़ को सोच के जब हमने चीज़ें सुनी, तो हमने अपनी इच्छा ज़ाहिर की कि हमने इस तरह का कुछ गाना हो तो क्या करें? तो फिर बस वो, जब आपकी इच्छा में ताकत है तो फिर आपको रास्ता भी मिल जाता है। ये तो तो है। धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ गए। तो जानना चाहूँगा कि कोई ऐसे आर्टिस्ट भी थे कि जिनको सुन के आप इंस्पायर हुए, कव्वाली की तरफ, क्लासिकल की तरफ? जी, 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 जी। इसमें मैं मानता हूँ कव्वाली का जब नाम आता है, इसमें किसी नाम को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे से पहले वो नाम खुद ब खुद आ जाता है। तो उसको बताने का मैं इतना नहीं समझता हूँ हैसियत कि वो उसको बताया जा सके। तो वो एक इकलौता ही नाम है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। जी, तो उनकी गायकी का जो दखल है, वो मेरे बचपन से ही हमारे फैमिलीज़ में ही था सब तरफ, है ना? तो वही सुना जाता था वो, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो मैं कहूँगा यहाँ से ज़्यादा सुना जाता है। तो यहीं से ही शुरू होता है वो, है ना? जी। तो वो सुना, इतना सुना कि वो बसने लग गया, वो रचने लग गया, और जो चीज़ रच जाए तो फिर वो तो आपके संगीत में आनी ही आनी होती जी, है ना? वो सिर्फ़ एक एक म्यूज़िक ऐसे नहीं लगता कि वो कोई म्यूज़िक कैटेगरी है।
कि वो किसी संगीत के किसी एक पार्ट को अदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक भक्ति लगती है उनको सुनना, उनको गाना। इस चीज़ की कोई महारत नहीं है कि उनको गा लेना या उनके कोई स्वर हम लगा लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत एक ये भी अमन जी एक गलतफ़हमी है गाने वालों में। उनकी कोई चीज़ को गाना ये सोच के कि हम ऐसा गा लें, या अच्छा तो मैं नहीं कह सकूँगा, मतलब उनसे अच्छा या उनसे बढ़िया तो वो तो ये तो बात ही नहीं है। कि इतना मान के चलते अगर उनके जैसा भी अगर या उनसे कम भी उनके आसपास भी, वो मुमकिन बात नहीं है। बात सिर्फ इसकी है कि अगर आप कोई भी चीज़ उनकी गाना चाहें, हाँ, वो एक साधना के तौर पे गाई जा सकती है कि आपको पसंद है और आपने गाना है उसको, जी। बस। उसको हम सोच नहीं सकते हम उसको उस तरह से निभा पाएंगे, बस हमें अच्छा लगता है वो गाना। तो उसको इस कभी भी इस पैरामीटर में कभी नहीं रखना चाहिए कि इसने कैसा, उसका मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई ये लफ्ज़ ही नहीं बना मुकाबले कोई का। तोड़ ही नहीं है। उन चीज़ों का कुछ चीज़ें हम अपने सुकून के लिए गाते हैं, जी, अपनी भक्ति के लिए गाते हैं। उसमें कुछ भी हमने साबित नहीं करना होता, जी। बस हम गा रहे हैं। तो ये चीज़ भी उनकी गायकी से हमने सीखी है। उनकी गायकी से सिर्फ गायकी या कुछ चंद चीज़ें नहीं सीखी जाती, ज़िंदगी सीखी जाती है उनकी गायकों से। जी, ये मैं क्या ही बोलूँ, तो इतना कह लीजिए कि ये उनकी उनके साथ ये वैसे तो जब भी उन्हें सुना है तो उनसे बार-बार इश्क हुआ है, खान साहब जी। से। हुँ। बार-बार इश्क हुआ है जी। उनसे। पर जब आपने परफ़ॉर्म करना स्टार्ट किया बहुत ही छोटी उम्र में आपने आप मौसीकी की तरफ गए और कव्वाली आपने परफ़ॉर्म करनी शुरू की। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि तो उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे सुनने के उनको। अभी तो जैसे अभी बहुत अवेलेबिलिटी है कि कुछ भी आप चाहें, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस टाइम पे क्या माहौल था कि जब आप उन्हें सुनना चाहते थे, या और भी कई कितने सारे आर्टिस्ट थे कि शायद जिन्हें आप सुनना पसंद करते होंगे, तो सुनकारी का क्या माहौल था उस टाइम पे आपके आसपास? ये अमन जी आपने बड़ी बड़ी मज़ेदार बात की। ये रिसोर्सेज़, आज हम ये चीज़ें देखते हैं, हमें नो डाउट हमें आसानी भी लगती है ये चीज़ें कि हाँ, ऐसा होना चाहिए था शुरू से। लेकिन उतनी कद्र भी, है ना, कम हुई। रिसोर्सेज़ की बात कर रहे हो आप। हम एक कैसेट सुनने के लिए इस कदर मशक्कत करते थे कि ये कहाँ से मिलेगा? किसके पास होगा कि रिकॉर्ड कर लें, कॉपी कर लें, किसी तरह मिल जाए, 2 दिन के लिए मिल जाए, 3 दिन के लिए मिल जाए, है ना? हाँ, अगर हम बाय चांस ले भी लेते थे किसी से उधार सुनने के लिए, है ना? हमारे 1-2 क्लासमेट्स ऐसे थे। मैं 1-2 ही कहूँगा कि सारे नहीं होते ये सब सुनने जी, वाले। तो उनसे कभी भी कोई चीज़ हमने उनको दे देना या कुछ उनसे ले लेना हमने, तो हम उन चीज़ों की हिफाज़त गहनों की तरह करते थे कि कहीं किसी कैसेट पे कोई स्क्रैच तो नहीं आया, कि ये खां साहब की कहीं तस्वीर पे कोई ऐसे कुछ लग तो नहीं गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो। हमने बाकायदा, मुझे याद है, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो हमने एक स्पेशल कपड़ा रखा था, उसको हम उसमें लपेट के, जब भी हमारा ये लेना देना होता था किसी चीज़ का, कि हमने ये कैसेट इतनी 1 या 2 जितनी भी देनी है या उनसे लेनी है, तो हम उनको स्पेशल, क्योंकि मीटिंग्स कहाँ होती थी स्कूल्स में, तो स्कूल में जब पढ़ते थे तो बैग में कहीं पकड़ी ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, जी, तो हम इस तरह से वो चीज़ें लेके मिलते थे। तो उन चीज़ों की कद्र इंशाअल्लाह ताला हो, आज वक़्त सुनने वालों को भी हो, जो इन चीज़ों को सुनते हैं। लेकिन वो दौर, उसमें उतनी मेहनत कोई आज नहीं करता, क्योंकि जी, कुछ सोर्स ही नहीं था, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, ढूँढना पड़ता था सुनने के लिए। जी, अ, बार-बार शॉप्स पे जाना पड़ता था, अभी कुछ नया एल्बम तो नहीं आया, कोई नई कैसेट तो नहीं आई। अगर वो आते भी थे तो वो कम पीस आते थे, तो वो सेल हो जाते थे, बिल्कुल। तो कभी मिलना नहीं मिलना। एक दौर ऐसा आया जब सीडीज़, डीवीडीज़ का आया, जी, तो जब डीवीडी आती थी तो हमें इतनी खुशी होती थी कि अब ये खरीदनी है। हुँ, तो पहले वो बुक करके आते थे, मुझे आज भी याद है, हम पहले बुक करते थे उसको कि थोड़े पैसे दे के इसको बुक कर लेते हैं, तो कुछ दिन बाद पैसे इकट्ठे होंगे तो ले आएँगे।
तो ये भी दौर रहा हमारे समय में। तो अब तो आप कुछ भी दूरी नहीं रही उस जी। चीज़ को अवेल करने में, तो कोई इतना अभी इतना ज़्यादा नहीं मुझे लगता। और शायद ये एक शिद्दत भी होती है कि अगर किसी चीज़ के लिए हमने इतनी शिद्दत से मेहनत की है कि उस चीज़ को सुनने के लिए, हुँ। तो शायद असर भी उसका बहुत बढ़ता है। जी, बाकायदा, बाकायदा। तो शायद इन्हीं जो आपकी छोटी-छोटी जो स्ट्रगल्स थी, उनको सुनने की, उनके कैसेट्स और रिकॉर्ड्स खरीदने की, तो वो शायद वो जो आपने सुना शायद उसका असर जो था, वो आपको कव्वाली की तरफ और अट्रैक्ट जी। करता गया। जी। मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि आपने एक एवोल्यूशन देखा है जी। म्यूज़िक का। आप उस दौर से आपने देखा कि जब अवेलेबिलिटी इतनी कम थी। तो इस एवोल्यूशन में आपको नहीं लगता कि कुछ सही है, कुछ गलत है? सही म्यूज़िक क्या है, गलत म्यूज़िक क्या है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अमन जी देखिए, यहाँ पर एक खुशी की बात भी है। जहाँ हमें अफ़सोस है ना, ये अफ़सोस कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि अभी बहुत अच्छा काम होने लग गया, इसमें कोई शक नहीं। इवन नए बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी, अच्छे और ये नहीं कि हिप हॉप में या फ़ोक में या है ना या पॉप में, ऐसा नहीं। हर तरह से कोई भी किसी भी शैली को वो गा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से निभाने लग गए हैं अब। अब हमें थोड़ा-सा ये है कि अभी ढूँढ के म्यूज़िक नहीं सुनना पड़ता। एक दौर बीच में आया था हमें जो बहुत ढूँढ के हम अपने अलग को जो सुनने की वो जो चीज़ें होती थी वो अलग रखनी पड़ती थी। अभी ऐसा नहीं है, कोई 10 में से 1-2 चीज़ें सुनी जा सकती हैं। तो उसका जो रीज़न है वो ये वही आपकी बात से निकलता है, क्योंकि उन्होंने काम करना शुरू किया अच्छे से। जब हमारे इंडस्ट्री का जब साउंड बहुत ज़्यादा रूज पे आया, तो दूसरी तरफ से ध्यान हट गया, संगीत की तरफ से ध्यान हट गया, सब टेक्निकल हो गया। साउंड बेसिस पे लोगों ने अपनी गायकी और जो वादन शैली थी उसको थोड़ा मतलब बिल्कुल, फेड होना वो शुरू हुआ, बिल्कुल, क्योंकि ध्यान साउंड की तरफ सब तरफ ऐसा नहीं हुआ। हम जो भी बात कर रहे हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा है तो उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सब एक ही उसमें हम उसको तोल देंगे। जिस एवोल्यूशन का आप जिक्र कर रहे हैं मैं उसके मद्देनज़र बता रहा हूँ आपको। जब साउंड स्ट्रांग हुई, साथ साथ वोकल्स स्ट्रांग हुए, साथ साथ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रांग हुए, तो वो अब उसका जो बैलेंस है अब हमें देखने को मिल रहा है। जी, पहले एक चीज़ हावी रहती थी हमेशा से। बहुत अगर मैं बिल्कुल पहले की बात करूँ, तब रिदम का सिर्फ़ एक आवाज़ आती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है कौन बजा रहा है। तो पहले ये रहा, तो उसकी उतनी ही हो रही है ना। फिर धीरे-धीरे रिदम फ्रंट पे आया, बहुत अच्छे से आया, है ना? उसमें कितनी चीज़ें ग्रो हुई, देखी हमने, है ना? जी, उसके बाद फिर जब ये हमें इंजीनियरिंग जब साउंड इंजीनियरिंग अच्छे से हुई, तो उसके बाद बहुत लाज़मी था कि गायकी या वादन शैली में कोई भी चीज़ वो आ गया। अब जो यंग बच्चे अब इसमें जो काम कर रहे हैं, वो इस सेंस को समझते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, अ, जो अरेंजमेंट्स करते हैं या म्यूज़िशियंस हैं। तो जब भी वो आते हैं, वो चीज़ें सीखते हैं, वो उन पे काम करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि जी, अब ये हमारे उस चीज़ के इस्तेमाल करने पे डिपेंड करता है। जो मिसाल तौर सीखा है पे हम जो अपनी हमने बात सीखा है, जो जी, हमने सीखा। अब मिसाल तौर पे मैं आपसे एक बात करूँ, अब एक जो संगीत को जो जानने वाले उनको पता है कि वो दादरा एक ताल है। अब किसी भी ताल की बात कर लीजिए, हम यहाँ ऐसे मिसाल तौर पे, तो दादरा का वज़न 6 मात्रा का है। बिल्कुल, एक मॉडर्न दौर का म्यूज़िक डायरेक्टर वो आया है, उसने वो सीख रहा है, वो काम कर रहा है। अब जब उसको उसकी सेंस में चला गया कि दादरा ताल का ये वज़न है, अब वो उस सेंस को अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में, चाहे वो रिलीजियस सॉन्ग बना रहा है, उसमें वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा है। उस ही 6 मात्रा को वो रैप में कैसे यूज़ कर रहा है, उस ही 6 मात्रा को वो हिप हॉप में कैसे यूज़ कर रहा है। और अगर वो एक बैलेंस ताल में भी, अब एक 4/4 बीट में भी या 4/8 में भी अगर वो कुछ बना रहा है, तो उसमें ये 6 मात्रा का जो झोल है, वो किस तरह से ऐड करना चाहता है। अगर उसकी सेंस में होगा तो, सेंस में। उसके सेंस में होना ज़रूरी है। जी, क्योंकि ताल ताल हो या संगीत हो, ये हम आदत में होगा तो आएगा।
आदत में होगा। ये कितनी ऐसी बात है कि ताल एक ऐसी चीज़ है कि ग्रूव भी हम जी इसको जी कर सकते हैं कि जब हमारा रियाज इस हद तक पहुंच जाता है कि हमारी बॉडी में वो चीज़ समा जाती है। जी बकायदा इसी की हम बात करते हैं जी कि जो चाहे वो साधना स्वर की हो, चाहे वो साधना ताल की हो, ताल की जी जब तक वो हमारी बॉडी में नहीं है जी बिल्कुल तो थोड़ा बकायदा 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 बिल्कुल। मुश्किल है। तो क्या इस चीज़ से आप रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ों के? जी बिल्कुल अमन जी, मैं इसी चीज़ के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। जब तक वो चीज़ आपकी ज़हनियत में नहीं समा जाती, आपके वो रचाव होता है ना, रच जाना किसी चीज़ का रचना। उसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो बस आप उसके रूल फ़ॉलो कर रहे हैं। जी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं अक्सरात हमारे जब भी हमारी वो तालीम का वो चलता है, तो उसमें ये बात होती है कि हमने गुज़रना तो रूल्स में से ही है, जी, लेकिन वहाँ रह जाने में प्रॉब्लम है। उससे आगे नहीं बढ़ पाते। हमने उसको अपने अंदर समाना होता है, हमारे ज़हन में वो समा जानी चाहिए वो चीज़, जी, ठीक है? हमें उसको जीना आना चाहिए। जीना आना एक हमने एक काम होता है, एक काम करना, एक होता है निभाना। तो वो निबाह अगर हम चाहते हैं, तो हमें उसकी सेंस पे काम करना पड़ेगा, ना सिर्फ़ रूल पे। रूल एक चाहिए। रास्ता है, हाँ, हमने उससे रास्ता, गुज़रना है। जी। ठीक है। प्रीत जी, हम जिस संगीत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हुँ। ये बहुत गहरी चीज़ है। आपके सैकड़ों स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती होगी इस म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली फाउंडेशन है ये चीज़। जी, बिल्कुल। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ में कि किसी ऐसे स्टूडेंट को कि जिसने ये क्लासिकल म्यूज़िक या रूदारी वाला म्यूज़िक जिसने कभी सुना नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिर कैसे? जी, अमन जी, इसमें ये आपकी इस बात से मुझे याद आया कि हाँ, मुश्किलातें आती हैं उसमें, बच्चों के सीखने में, जब वो एकदम, जी, है ना, इंट्रोड्यूस उनसे कराया जाता है। तो मुझे एक मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अज़ीज़ मेरे, अमरदीप सिंह, उनकी एक बड़ी प्यारी गज़ल है, उसमें एक शेर है जो इस चीज़ को बयान करता है। दिमागो दिल की थकान वाला, कड़ा सफ़र है गुमान वाला, यकीन करने चले तो हो पर, ये रास्ता है ढलान वाला। आहा, और उसका एक शेर है, बहुत ख़ास शेर है कि सुपुर्दगी और इतनी जल्दी, सुपुर्दगी, सुपुर्दगी और इतनी जल्दी, मज़ा तो हो खींचतान वाला। आ, तो जी, इतनी तो खींचतान बनती है जब हम किसी सब्जेक्ट को आगे लेके चलते हैं, उसके बहुत ही बारे में। प्रिसाइज़ लाइन्स कही हैं आपने यहाँ पे। वो ऐसा ही, वो बयान उनका ऐसा ही है। जी, तो इस बात में कोई शक नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ बड़ी मुश्किल भी लगती हो कि अच्छा, एक और फ़र्क भी है, कुछ बच्चों को बड़ा इजीली समझ आ जाता है। हर तरह का स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बड़े स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ या छोटे नहीं, सभी में हर तरह के जी, अपनी अपनी जहनियत है। कई बार कुछ छोटे बच्चे, उनको बार बार कोई चीज़ सिखा भी रहे हैं या सुना भी रहे हैं। मोस्टली तो ये सुनाने का वो है कि उनको सुनाया जी, अच्छे से जाए, तो वो उनके जो सुनकार है वही कलाकार वही है। कलाकार है बाकायदा। तो हर तरह के स्टूडेंट्स में ये दिक्कत आती है कि कई बार एक सीखे हुए, ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है मुझे, बहुत अच्छे से सीखे हुए भी कई बार कुछ आए, तो उनको भी कई बार ऐसी चीज़ उनके सामने रखी जाती, तो वो देख के भी वो हैरान हो जाते कि अच्छा, ये भी होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई जादू है या कुछ ऐसा वो है, नहीं। हर चीज़ सबके लिए पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। तो जिसके लिए वो नई होती है, तो वो उनके लिए वो खींचोतान तो होगी होगी। मैं समझता हूँ इतना तो होना भी चाहिए, जी, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ पाएँगे जब हम उसमें मेहनत करके उसमें कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं। जी। तो इसका मतलब ये भी जा रहा है कि शायद उन नए बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए प्रोबेबली हमें थोड़ी डोसेज भी थोड़ी ध्यान से देनी पड़ती होगी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, डोज़ेज, मसला ही डोज़ का है। एब्सोल्युटली। कितनी, कब, किसे? तो अगर ये डिसाइड हम अच्छे से कर पाएँ, तो उसका मज़ा भी कुछ और है। जी, वो समझ आना भी, आप ये समझिए अमन जी, कि अगर हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं या सिखा पा रहे हैं, तो हमें उम्मीद भी होती है फिर।
कि हमें ये चीज़ और 4 गुना बढ़ के आगे से सुनाई बिल्कुल। दी। वो खुशी का मंज़र तो मैं बयान ही नहीं कर सकता, है ना? तो वो सिखाई उसी तरीके से जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा हम देख रहे हैं कि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि म्यूज़िक आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कैरेक्टर पे, आपके माइंडसेट पे बहुत असर करता है। जी। तो ये भी एक असर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि आपने कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के कि बाकायदा ये तो आम चीज़ है। ये तो आप जैसे सराउंडिंग्स में रहेंगे, आपको वैसी चीज़ का असर आपको देखने मिलेगा। जी, बच्चों में ये चीज़ होती है क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाया है मैंने। तो आप कभी भी ये नोटिस करना कि हर स्कूल में ना एक एक ग्रुप होता है बच्चों का, जी, कि एक ग्रुप है जो आर्ट एंड क्राफ्ट का ही है, कि एब्सोल्युटली। वो उस साइड को उनका जो रुझान है वो ज़्यादा उस तरफ जी, रहता है। कुछ बच्चों का म्यूज़िक में होता है, कुछ का स्पोर्ट्स में होता है। तो वो उनका जो ज़हनी शौक है, वो उस तरफ को उनको लेके जाता है। तो वो जो एक ग्रुप होता है, वो उसकी उस सब्जेक्ट की जो फ़ील है, वो ऑटोमैटिकली उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है? अभी म्यूज़िक की हम बात करें तो मैंने तो ये बहुत बार, हज़ारों बार ये चीज़ देखी है कि उस चीज़ का असर किस तरह से किस पे वो तारी हो रहा है और बहुत अनबिलीवेबल चेंजेस देखने में मिलते हैं। पॉजिटिव चेंजेस बहुत अच्छे-अच्छे। लहज़े में। बाकायदा और कई बार तो ऐसा कई बार उन बच्चों के माँ-बाप ऐसा जब बताते हैं कि हमें ये इसको क्या हो गया, इसको क्या कर दी, ये तो कहना मानने लग गया। क्योंकि सिंसेरिटी आप जब किसी टॉपिक किसी सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से उसको स्टडी करते हैं तो सिंसेरिटी आपका ध्यान फोकस वो बहुत अच्छे से बन पाता है जब आप किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और जी, ऐसा नहीं कि वो फोकस सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए है, वो आपकी लाइफ के लिए होता है लाइफ और वो आपकी सारी जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं उसको उस सुधारे रखने में वो काम आते प्रीति जी, मैं इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि कितने बच्चों में एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, हैं। डिप्रेशन जी, भी है, जी। एंगर इश्यूज़ हैं, अटेंशन नहीं दे पाते वो। तो शायद ये सा का रियाज़ उन्हें बहुत कुछ सिखाता होगा, हेल्प करता होगा स्टेबिलिटी लाने में। वो जी। बेचैनी जो है, उस चीज़ को भी कम। वो बेचैनी हम क्योंकि संगीत की बात कर रहे हैं, तो जी, हम उसको सा के मद्देनज़र रह के बात करें। जी, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करें, अगर वो उस साधना में है, तो वो सिंसेरिटी और वो फ़ोकस बन जाएगा। जी, अमन जी, वो फ़ोकस ही हमें शांत रखता है। हमारे मसले में सा है जो ये काम करता है। अब वो सा की ही बात जो आपने की, वो एक डिसिप्लिन है। सा हमें सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सा मिला लीजिए, किसी इंस्ट्रूमेंट से मिला लीजिए, तानपुरे से मिला लीजिए, हारमोनियम से जी, मिला लीजिए, ऐसा नहीं। कि उससे मिलाना सा नहीं है, तो वो हमारी रूह का सा नहीं है, शांत नहीं है। जी, वो एग्रेशन में ही दिखेगा कि हमने सिर्फ़ मिलाया है। मैंने यस, पहले बोला कि रूल से गुज़रना ही है। बिल्कुल, मिलाना तो मिलाना ही है, लेकिन उससे आगे भी है। उससे आगे भी है। मिलाने के बाद क्या आप अपनी रूह से मिला पा रहे हो या नहीं? असल रियाज़ तो वो है। वो जो अभी जो जिन इश्यूज़ की आपने बात की, वो अब बहुत आम हो गए हैं, वो खुदा ना ख़ास्ता ऐसा आगे ये बढ़ें, सब सबके ज़हनी जो तबीयत है वो तंदुरुस्त रहें सब बच्चे। लेकिन उनके लिए हमें भी थोड़ा एफ़र्ट करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इसी तरह से सँभालना पड़ेगा। जी, उनको कोई अच्छा टॉपिक दे के, अच्छा कोई सब्जेक्ट दे के। अब हमारी जो बात सा की है, ये साधना का शुरुआत है। सा ही आधार है, सा ही शुरुआत है और सा ही अंत है। बिल्कुल, आप अगर किसी संगीत साधक को पूछें कि सिर्फ़ एक सा प्ले हो रहा हो और उसको 12 के 12 स्वर सुनाई देंगे, ये उनके लिए आम बात होगी। क्योंकि फ़ोकस बहुत अच्छा है, किसी भी संगीत साधक का। और वो जो फ़ोकस है वो हमें इन सब चीज़ों आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की बात कर रहे हैं, ये हमारे इर्द-गिर्द भी नहीं भटक सकते। बिल्कुल। आई एग्री टू दिस। अगर ये अगर शांत सा है हमारे पास, शांत सा है। रूह वाला सा है तो। जी। अभी हमारी बात हुई थी शुरुआत में कि संगीत भाव और भाषा का एक प्रतीक है। तो मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि म्यूज़िक तो यूनिवर्सल है, इसकी कोई भाषा नहीं है। इसको हम किसी एक धर्म का टैग या फिर किसी समाज या संप्रदाय का एक टैग लगा के हम इसको लिमिट कर देते हैं कई बार, और इसको किया नहीं जा सकता।
तो जो बड़े लोग हैं उनका जैसे एक एग्जांपल या मिसाली तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जाकिर साहब, अ, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब की फैमिली में उनका जन्म हुआ, सबसे बड़ा जी, बहुत घराना बहुत क्या बड़ा कहते घराना। हैं, जी। उस टाइम 2 ही नाम थे, शौकत हुसैन साहब और जी, उस्ताद बिल्कुल, अल्लाह रखा खान बिल्कुल। साहब। तो जाकिर साहब बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके वालिद साहब जब उनको घर लेके आए तो उनके कानों में प्रेयर्स पढ़नी थी, अज़ान पढ़ी जाती है। जी। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके हाथ में थे, वो तबले के बोल उन्होंने बोलने शुरू कर दिए बहुत और अच्छे। उनकी जी, वाइफ उन्हें कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? कि यू आर सपोज़ टू कि आपको इनके कानों में अज़ान पढ़नी चाहिए, कोई ऐसे बोल आपको बोलने, आप तबले के बोल आप बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि यही मेरी प्रेयर्स हैं, यही मेरी नमाज़ है। जी, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है ये। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात बताई कि ऐसा होता है कि एक संगीतकार के लिए उसके संगीत से बड़ी तो कोई प्रेयर नहीं है। तो ये मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का। जी। इसमें जो आपने कहा कि ये किसी की वाक़ई में ये कोई भी आर्ट किसी की जागीर नहीं। सिर्फ़ ये जिसने उस पे मेहनत कर ली, उस पे वक़्त लगाया, तो वो उसके लिए है वो और वो अपने उसके खुद अपने के लिए है। उसका किसी और पे कोई एहसान नहीं। और जी बिल्कुल, ये किसी किसी एक कम्युनिटी, किसी एक ग्रुप की ये मान ही नहीं सकते कि कला होगी। तो ये बात एक मुझे याद आई कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, तो पार्टीशन के बाद जब वो दोबारा उधर शिफ्ट हुए, तो बड़ी मुश्किलातों का सामना उनको करना पड़ा। अच्छा। तो उन वो दौर ही ऐसा था, हफ़्ता दोनों तरफ मुश्किल थी। तो जब उनका वहाँ ज़ाहिर है कि उनके इवेंट्स, प्रोग्राम्स चलते रहते थे। तो किसी एक इवेंट में उन्होंने अ, अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो उन्होंने कुछ अ, नंदलाल से जुड़ी हुई कोई चीज़ उन्होंने पेश की। तो वहाँ से किसी ऑर्गेनाइज़र ने उनको रोका कि आप यहाँ का कुछ सुनाएँ। ओह! तो ये बात उनको थोड़ी चुभ गई कि यहाँ का वहाँ का क्या होता है? संगीत तो संगीत है। तो तब उन्होंने उनका एक आर्टिकल छपा था एक रसाले में, तो उसमें उन्होंने एक बात फिर बताई कि अगर घर में किसी एक शख्स को भी संगीत सिखाया गया होता, तो शायद बँटवारा ही ना होता। आह! कितनी कैसी बात है ये। तो ये संगीत ऐसी भावना बना देता है एक हमारे आसपास, हमारे इर्द-गिर्द की हमें वो चीज़ों के बारे में सोचने का हमें लगता ही नहीं कि ये चीज़ें भी सोचने लायक है। जी। तो ये हम ये तो मान ही नहीं सकते कि किसी एक ग्रुप का है या किसी की जागीर मैंने बोला, तो वो तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। उस्ताद जी, हमने हारमोनियम मँगवा लिया है, हाँ जी। तो बातें भी चलती रहेंगी। पर इस दौरान आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी मैं एक आपको चीज़ सुनाता हूँ पंजाबी की, मेरी पसंदीदा तेरे बाजों सजना दिल नहीं ओ लगना, दिल नहीं ओ लगना, असां तेनू लभना ते तू भी सानू लभना, तू भी क्या बात सानू है। लभना गोरीए, मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस, मैं जाना परदेस, ना जावी परदेस। क्या बात है! क्या शुक्रिया, बात है उस्ताद जी। बहुत शुक्रिया। प्रीत जी, अभी बात मुझे इससे एक रियलाइज़ेशन ही कह लीजिए, बात बहुत छोटी है बट काफ़ी गहरी होने वाली है ये, जी, कि जितनी डिमांड है, सुर उतना देना चाहिए। जी, यही चीज़ फ़ील हुई है इस दौरान कि इतना फ़ील। शुक्रिया। तो देखा गया है कि
कितने सारे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक की ही बात करते हैं तो ध्रुपद से शुरुआत हुई, जी ख्याल गायकी आई, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ठुमरी या मुल्तानी काफ़ी जी से गज़ल, गज़ल से अब पॉप गायकी की तरफ हम जी आए हैं। तो इन सभी के स्टाइल्स में भी, गाने के अंदाज में भी एक डिफरेंस है, वो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। डिफरेंस है अमन जी इसमें, जाहिर बात है उसमें फ़र्क तो दिखता ही है। लेकिन ये कि जो भी कोई भी काम ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से संगीत बुरा नहीं है। जी, ये तो है। संगीत अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है। कोई भी उसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो वेस्टर्न म्यूज़िक में है या वेस्टर्न म्यूज़िक जो इधर हमारे इंडियन म्यूज़िक में मिक्स होके पेश हो रहा है, वो अपने आप में पूरा हो बशर्ते, तो फिर वो अच्छा ही लगेगा। वो किसी भी तरह के गायकी डेफिनेटली। में यूज़ हो, ऐसा नहीं है कि किसी का वो नहीं है। तो चाहे कोई वो रैपर है, चाहे कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, चाहे कोई हिप हॉप सिंगर है, तो वो अपने तौर पे शिद्दत से काम कर रहा हो, बस इसी की ज़रूरत होती है। हाँ, इसमें फ़र्क तो लाज़मी है, लेकिन हमें उस फ़र्क का पता होना बहुत ज़रूरी है। जी, जो सामने आ गया, जो चीज़ अच्छी लगी, ये डाल दी, वो एक लिमिटेशन होती है एक, क्योंकि जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है वो उतना ही काम करेगा। जी, एक्सेस में तो हर चीज़ नुकसान ही देगी। तो संगीत में भी वही चीज़ है, गायकी में भी वही चीज़ है, वही चीज़ है। वादन में भी वही चीज़ है। डेफिनेटली। अगर आप सही चीज़ सही जगह लगा दें, तो वो शाइन करके दिखेगी आप। नहीं तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। आप जी, उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, जी, उसके फ़ील में बिल्कुल, जा नहीं पाओगे। बिल्कुल। जैसे तो अगर हम गज़ल को किसी क्लासिकल तरीके से गाना शुरू कर दें तो वो जी, जी, बिल्कुल। अभी क्लासिकल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए। मैं कोशिश करता हूँ इसको। ना अगर किसी राग का चलन पेश कर रहे हो, अब ये अंदाज क्लासिकल का तो वो जो सॉफ्टनेस है, वो जो उसकी नज़ाकत है, उस पे जी, बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा हमें। ध्यान देना अगर पड़ेगा। आपको एग्ज़ैक्ट वही दिखाना है जो आप दिखाना चाहते हो, जी, तो बिल्कुल। थोड़ा-सा अब राग एक ही है, वही आलाप है, वही अंदाज़ है, लेकिन उसमें जो-जो तब्दीलियाँ होनी चाहिए वो करके नज़ाकत। पेश करेंगे तो वो जी, ज़्यादा एग्ज़ैक्ट अपने सही बिल्कुल। रूप में सामने आएगा। जी, जी। बिल्कुल। तो देखा गया है कि आजकल जो कुछ सीखी हुई कहेंगे कि जिन्हें इस म्यूज़िक की नॉलेज है, जिन्हें रूदारी की नॉलेज है, जिन्हें तो देखा गया कि आजकल ऊँचा गाने का बड़ा वो एक ट्रेंड हाँ, चालू जी, हुआ है जी, कि जी। अगर किसी को आपने कुछ दिखाना है तो ऊँचा गा दो, तो दूसरा कहता नहीं मैं इससे भी ऊँचा और देखिए, कर जो ये संगीत की नॉलेज नहीं रखते, जिसको नॉर्मल ऑडियंस है, उनको कुछ ना कुछ अलग चाहिए, कुछ ना कुछ दिखते रहना चाहिए, है ना? तो ये हमारी लाइन में भी ऐसे ये होता है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइज़र से मिलते हैं, तो वो संगीत के बारे में कुछ नहीं पूछते। वो कहते हैं, "शो क्या करोगे आप?" तो शो ऑफ का है ना, ज़माना है। तो एक हद में रह के आप कुछ भी दिखाएँ, वो चलो वो उसको हम जायज़ भी मान सकते हैं। जी, लेकिन अब ये सबसे जो मशहूर ज़रिया आजकल ये बना हुआ है ना, तो ऊँचा अब किसी ये ऊँचा या नीचा गाना ये किसी का वो नहीं है। जिसकी जितनी आवाज़ की रेंज है, तो उसमें भी बाखूबी गाए, तो वो सही उसको मान सकते हैं। उससे ज़बरदस्ती करना वो गलत हो जाता है। जी, अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, गले का, अपनी रेंज का, अपने स्वरों का, आप डिफ़रेंस दिखा पा रहे हैं, पूरी पिक्चर में एक-एक कलर आप अच्छे से दिखा पा रहे हैं, तो वो अच्छा ही दिखेगा वो चीज़। तो बाकी ये तो चीज़ें ये चल ही रहा है, चलता रहता है। जुगलबंदी का ट्रेंड है। हाँ, ये इसको माफ़ी चाहता हूँ, ये जुगलबंदी ना कहें, ये शुगलबंदी है। ये शुगलबंदी का ज़माना है, इसको जुगलबंदी का नाम मत दें। तो वो ठीक है, शुगल चल रहा है तो आपका भी दिल कर सकता है, मेरा भी कर सकता है। तो वो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, तो वो चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है। उस्ताद जी, एक बहुत ही प्यारा और दिलचस्प एक
किस्सा है जो कि मुझे आपके छोटे भाई गोडीनाथ जी से मुझे पता लगा था, और बहुत हैरान हुआ था मैं इस बात से। और अ, कैसी वो खुशकिस्मती थी आप दोनों की, कि आपकी मुलाकात हुई थी शफ़क़त अली ख़ान साहब से, और जी, उन्होंने आपको एकदम करीब बिठा के जी, उस टाइम पे सिखाया भी था। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या किस्सा था वो, आप बताइए? वो हाँ जी, वो गोल्डी भाई के हमारे क्योंकि सिलसिला एक ही है शुरू से, तो हमारे सभी किस्से कॉमन हैं। हम सभी किस्सों जी, से साथ में ही गुज़रे। तो जी, ये बहुत बड़े मैं कर्म मानता हूँ इस चीज़ को। तो वो एक जैसे स्कूल्स में वो चलते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स और वो सब। तो जो हमारा नॉर्दर्न ज़ोन था उसमें से 4 जो स्टूडेंट्स थे वो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैं और मेरा भाई भी थे। तो कोई आर्ट्स का था उसमें, कोई डांस से था। तो मेरे भाई वो रिदम से थे और मैं वोकल से। जी। तो दिल्ली में प्रोग्राम था वो बाल भवन में। मैं उस वक़्त 7th स्टैंडर्ड में रहा हूँगा। तो हमें जब बताया गया कि किसी सेलिब्रिटी ने आना है, तो आप सबको वहाँ इकट्ठे होना है। तो वहाँ बहुत बच्चे थे, बहुत मतलब हर कंट्री से वहाँ स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट होके आते थे, ओके। क्योंकि उसके लिए यहाँ पे 3-4 स्टेजेस से ऐसे गुज़रना पड़ता था। तो जी। कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर नेक्स्ट लेवल जाता था। तो वो जो लास्ट लेवल था वो दिल्ली में जाके होता था। तो उसके लिए वहाँ स्टे होता था, तो वहाँ रुकते थे सब, कैंप लगता था और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी। तो हर कंट्री का वहाँ कोई ना कोई बच्चा था। तो जब मैं और मेरे भाई वहाँ अभी शाम का टाइम था, तो हम वहाँ हर बार की तरह चाय पी रहे थे। तो जब हम बैठे तो एकदम से ऐसे एक भीड़ बिल्डिंग से नीचे आई बच्चों की, और वो ऐसे ऑडिटोरियम की तरफ भागती नज़र आई हमें। तो हमने किसी को रोक के पूछा कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऐसे ये सब एक तरफ उन्होंने कहा कि एक अनाउंसमेंट हुई है कि किसी सेलिब्रिटी ने आना है और उन्होंने बच्चों से मिलना है। तो हमें भी हुआ कि पता नहीं है ना कौन-सा। अब हमें थोड़ा ये था कि सेलिब्रिटी कौन होगा, कैसे होगा? तो बीच ज़्यादा में से ऐसे इंटरेस्ट नहीं होता कई बार जी, आर्टिस्टों जी। में। जी। क्योंकि अदाकार को थोड़ा हम कम देखा जाता है। तो अब उन्होंने जब बीच में से किसी ने बोला कि बॉलीवुड से कोई है, तो वो सुन के थोड़ा हम आराम से बैठ गए, चलो कोई नहीं, चाय खत्म होगी फिर जाएँगे। तो वो बड़ा बहुत अच्छा वहाँ कैंटीन है वहाँ का, तो हम बड़े अपने माहौल में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। और जब भी मिलते हैं, हम जब भी बैठते हैं तो हम एक ही हमारी संगीत की डिस्कशन होती है, तो वो लंबी होती है। तो हम उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। हमने कहा पता नहीं कौन है यार, कोई नहीं, देखते हैं चल के। जब हम गए तो ज़ाहिर बात हम लेट पहुँचे। जब जाके हम ऐसे एंटर किए हैं तो एक हॉल है वहाँ बड़ा अच्छा। तो ऐसे सामने नज़र गए तो उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान साहब हमारे सामने ऐसे बैठे, वाह! और हम मतलब 1 मिनट के लिए तो ऐसे जैसे यकीन नहीं ना आता कि जिसको हम सुन रहे हैं बचपन से, जिनके वालिद साहब जो कि सबसे बड़ा नाम। क्लासिकल में कितना बड़ा नाम है उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब। तो उनके फ़र्जंद सामने बैठे हैं वो, तो हम भी उनके पीछे जाके ऐसे बैठ गए। तो हमें वहाँ टीचर्स ने कहा, तो हमारे सबके साथ टीचर होते थे, तो उन्होंने कहा कि हम अब एक चीज़ ये सुनाएँगे, एक ये सुनाएँगे। तो हम जब उनके सामने आए तो आइए, आप क्या सुना रहे हैं? तो हमारे उस वक़्त ज़हन में आया कि हम कोई पंजाबी का कोई ऐसे कुछ चीज़ सुनाते, तो हमने अखियाँ उड़ीक दियाँ, हाँ, दिल वाजा मारदा। तो हमने ये सुना। जी। उन्होंने कहा, "ओए गल सुन, तू इधर आ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾषा च सुना रहे हैं, आ किसी और भाषा च सुना रहे हैं। तुसी पंजाबी कित्थों आ गए तुसी?" क्योंकि वो माहौल ही नहीं था। वहाँ जी, पंजाबी का कुछ माहौल ही नहीं माहौल था। नहीं था। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी मैं हुशियारपुर तो हूँ, इस अच्छा। करके पंजाबी सुनाया। आप यकीन कीजिए उन्होंने दोनों बाजू ऐसे खोल के हम दोनों को, भाइयों को ऐसे गले लगाया। उन्होंने कहा बैठो यहाँ पे, मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो। तो उनके ख़ानदान का जो एक शाहकार जो चीज़ है, उनका जो राग मालकौंस है, आहा! तो वो उन्होंने हमें उस वक़्त वहाँ पे सुनाया, सिखाया, उसकी बारीकियाँ बताई, गाने के अंदाज़ सिखाए। हमें याद है यहाँ जालंधर के बहुत अच्छे, बहुत उस्ताद फ़नकार हैं, दिलजीत हंस। तो उनकी वजह से हमें उनसे मतलब क्या मुलाकात हुई कि उन्होंने ही हमें आगे किया क्या कि बात है। आप आइए, इनसे मिलिए।
तो वो बड़े खुश हुए कि आप होशियारपुर से हैं, तो हमारा घराना भी शाम चौरासी का है, तो जी हम तो एक ही घर के हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने ये उनका मान बहुत बड़ा है कि बहुत बड़ी उन्होंने इस चीज़ से, मैं समझता हूँ, नवाजा हमें। जी बहुत मोहब्बत आज भी याद आती है वो, जब वो बात, तो वो राग जब भी हम गुनगुनाते हैं या सुनते हैं तो बड़ी उनकी बहुत याद आती क्या बात। तो क्या वो भी सुनने को मिलेगा उस टाइम पे उन्होंने क्या सुनाया और क्या माहौल था उस टाइम का? है। जी, जी, तो वो मैं ज़रूर वो सुनना माहौल चाहेंगे हम। जी, जी, बिल्कुल। अभी बाहर चलते हैं तो ज़रा उस पे गौर करते हैं, वो क्या ज़रूर बात। आपको सुनाएँगे जी। डेफिनेटली ज़रूर, वेटिंग सर। ज़रूर। इतर गुलाब गुलाल लगाऊं, इतर गुलाब गुलाल लगाऊं, सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियां आज मोरे घर आए रे बलमान। निसा ग निसा धनी सा ग म ग ग म धाम ग ग म ध नि द सा नि सा ग सा नि नि द द द म म ग ग ग ग म ध नि द म ग म ध म ग म ग ग ग सा सा साज मोरे घर आए रे बलमान। बहुत खूब, मज़ा आ गया। प्रीत जी, आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी म्यूज़िक रिलेटेड, तो इसका कोई एंड नहीं है। स्पेशली अगर मेरी बात करें तो डेफिनेटली आई कैन गो ऑन, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला अरे नहीं, शुक्रिया आपका भी, बहुत और शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में आए, एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इनसे सुनने हैं, बहुत सारी ऐसी बंदिशें, ऐसी गज़लें हैं जो इनसे सुननी हैं। तो आई होप कि सेकंड मुलाकात भी बहुत जल्दी हो। ज़रूर।